हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ एक हमें श्रृंखला दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें यहाँ की संख्या को खोजना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आपको श्रृंखला का क्वेश्चन दिया जाए, सबसे पहले आप संख्याओं का अंतर निकाल कर देखिए कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं सीरीज को यहाँ लिख लेती हूँ, 11, 13, 17, 19, 23, फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम इनका अंतर निकालते हैं। 13 में से अगर 11 जाएगा तो 2 बचेगा। ऐसे ही 13 में क्या ऐड करें, 17 आए, 4 ऐड करें, इसमें क्या ऐड होगा, +2, इसमें फिर से 4, 9 और 4 23 हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ समझ आ रहा है कि पहले +2 किया, फिर +4, फिर +2, फिर +4। अब क्या करेंगे, फिर से हम +2 कर देंगे। तो 23 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा 25। लेकिन अगर हम ऑप्शंस में देखें तो कहीं भी 25 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रिक फेल हो गई। अब हमें कुछ और खोजना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि किसी का वर्ग तो नहीं है। तो देखिए यहाँ 11 लिखा है, 13 लिखा है, 17, 19, 23, तो इनमें से कोई भी किसी का वर्ग नहीं है। तो अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या ये अभाज्य संख्याएं तो नहीं है। तो देखिए सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं और लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। 11 भी अभाज्य है, 13 भी, 17 भी, 19 भी, 23 भी। अब देखिए 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, वो आती है 29। यह आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए यहाँ हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, तो जो संबंध 4 का 256 के साथ है, वही संबंध हमें 7 का इस वाली संख्या के साथ बनाना है। अब हम देखेंगे 4 से 256 कैसे बन सकता है। अब अगर हम देखें तो 256 बहुत बड़ा है और 4 बहुत छोटा है। तो हम क्या करते हैं, इसका वर्ग करके देखते हैं कि क्या होता है। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। अगर हम देखें 16 का वर्ग ही 256 होता है, तो हम 16 का दोबारा से वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ आ गया 256। अब हम ऐसा ही 7 के साथ करते हैं। सबसे पहले 7 का वर्ग होता है 49। अब हमें 49 का भी वर्ग करना है। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक आप लोगों को वर्ग याद होने चाहिए सारी संख्याओं के। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो गुणा कर लें, लेकिन अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है तो आप लोगों को 1 से लेकर 1000 तक सारे वर्ग याद होने चाहिए। तो 49 का वर्ग होता है 2401। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। यहाँ हमें 3 शब्द लिखे हुए हैं, सोना, चांदी, आभूषण। हमें इनके लिए वेन डायग्राम बनाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, सोने के लिए बनाते हैं। तो देखिए सोने के लिए एक सर्कल बना दिया हमने, ये हो गया सोना का सर्कल, ठीक है। दूसरा शब्द लिखा हुआ है चांदी। अगर हम देखें चांदी और सोने का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो इसका डायग्राम बिल्कुल अलग बना देते हैं। अगर सोना और चांदी का आपस में संबंध होता तो इसको ऐसे करके काट के बनाते, लेकिन कोई भी संबंध नहीं है, तो चांदी का हम यहाँ बना देते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है आभूषण। अब सोने से भी आभूषण बनते हैं और चांदी से भी आभूषण बनते हैं, क्योंकि आभूषण सोने के भी हो सकते हैं और चांदी के भी हो सकते हैं। तो अब क्या होगा, जो आभूषण वाला सर्कल है वो सोने को भी काटेगा और चांदी को भी काटेगा, क्योंकि कुछ आभूषण सोने के भी होते हैं और कुछ चांदी के भी होते हैं। अब हम देखेंगे कौन सा वेन डायग्राम हमारा फिट हो रहा है, बी वाला। तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक कूट भाषा में स्टेटमेंट को TUBUFNFOV लिखा जाता है तो बैंकिंग को क्या लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे स्टेटमेंट से ये शब्द कैसे बना। तो यहाँ मैं पहले स्टेटमेंट लिख लेती हूँ और इसके आगे मैं ये शब्द लिख लेती हूँ। ये है TUBUFNFOV। अब देखिए एस के बाद आता है टी,
टी के बाद आता है यू, ए के बाद आता है वी, टी के बाद यू, ई के बाद एफ, एम के बाद एन, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ। तो उन्होंने क्या किया है, इन सारे शब्दों में एक एक शब्द आगे बढ़ा दिया है। लेकिन टी की अगर हम बात करें तो टी के बाद आता है यू, फिर आता है वी। तो यहाँ क्या किया है, इन्होंने 2 अक्षर बढ़ाए हैं। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। तो अब हम यहाँ बैंकिंग लिख लेते हैं। तो बी के बाद आता है सी, ए के बाद आता है बी, एन के बाद आता है ओ, के के बाद आता है एल, आई के बाद आता है जे, एन के बाद आता है ओ और जी के बाद हमें 2 अक्षर बढ़ा के लिखने हैं एच आई, क्योंकि यहाँ भी टी के बाद वी लिखा था, 2 अक्षर बढ़ाए थे, तो हमें यहाँ भी 2 अक्षर बढ़ाने होंगे। तो जी एच आई, तो यहाँ आएगा आई। अब हम ऑप्शंस में देखें कहाँ है, ये रहा सी बी ओ एल जी ओ आई। तो डी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ हमें एक श्रृंखला दे रखी है और देखिए कुछ कुछ जगह रिक्त स्थान है, यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ 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 यहाँ, हमें यहीं के अक्षर को खोजना है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने 10 में से कितने आंसर ठीक किए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अक्षर गिन लेते हैं कि कितने अक्षर हैं। तो देखिए 1 2 और साथ में हम रिक्त स्थान भी गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये कुल मिलाकर 16 हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 4 4 के जोड़े बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं 4 को काट देती हूँ, 1 2 3 4, यहाँ से 4 को काट देती हूँ, 1 2 3 4, यहाँ से 4 को काट देती हूँ। अब हम देखेंगे कि इस और इसका जोड़ा बनाकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ y स्टार्टिंग में है और यहाँ y लास्ट में है और देखिए x आ रहा है, यहाँ इधर x है, तो यहाँ y है, यहाँ y लास्ट में है, इसके बाद क्या है t है, तो यहाँ क्या आएगा हमारा t आएगा। देखिए अब ठीक हो रहा है, y t x, इन्होंने इधर क्या किया है उलट कर लिखा है, इधर y t x, तो अब यहाँ क्या बच रहा है w, तो यहाँ भी हमारा w आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं ऐसे ही, यहाँ y है, यहाँ पर लास्ट में y है, यहाँ शुरू में y है, तो अब देखिए y के बाद क्या है t है, तो यहाँ भी t आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो x है, तो इधर भी x आएगा, क्योंकि इन्होंने अक्षर को उलट कर लिखा है, यहाँ सीधा है यहाँ उल्टा है। देखिए y t x, यहाँ y t x, तो यहाँ क्या है w है, तो यहाँ भी w आ जाएगा। तो हमने क्या क्या अक्षर बढ़े हैं, t w टी डब्ल्यू एक्स। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कहाँ है ये, तो ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। छठा क्वेश्चन हल करते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, एक कतार में राज्यपाल का स्थान बाएं से 70वां है और उसका स्थान दाएं से 30वां है, तो बताइए कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए यहाँ है ये राज्यपाल, ये हमारा राज्यपाल है, ठीक है। तो इसका जो बाएं से है, इधर से जो है इसका 70वां स्थान है, ठीक है, और इधर से हमारा क्या है 30वां स्थान है। अब आगे क्या है, तो बताइए कतार में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। तो हमें कतार के टोटल व्यक्ति बताने हैं कि इस कतार में कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए इधर से 70वां है, इधर से 30वां है, तो हम क्या करते हैं इनको जोड़ देते हैं, 70 और 30 हो जाएंगे 100। अब यहाँ कुछ बच्चे 100 पे एकदम से टिक लगा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने राज्यपाल को 2 बार गिन लिया है, इधर से भी गिन लिया है और इधर से भी गिन लिया है। इधर से 70वां था, इधर से 30वां था, तो राज्यपाल की गिनती हमने 2 बार कर ली है। तो इसमें क्या करना है, एक माइनस कर देना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हमेशा आप लोगों को एक माइनस करना है। तो 100 में से 1 जाएगा तो बचेगा 99। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे, 99 है तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। 7वां क्वेश्चन हल करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, यदि 50 भाग 10 = 25 और 30 भाग 2 = 25 लिखा है, तो 110 भाग 2 क्या होगा। अब हम देखेंगे पहले वाले को कि 50 से 10 को भाग करने पर 25 आया कैसे। तो यहाँ लिखा है 50 भाग 10 = 25, लेकिन अगर हम 50 को 10 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5। यहाँ लिखा है 25, इसका मतलब क्या है, इन्होंने इसका वर्ग किया है, तो हमारे पास आ जाएगा 25। 5 का वर्ग होता है 25। ऐसे ही हम इसमें देखते हैं, सॉरी ये 125 है, 30 भाग 2 लिखा है 125। तो देखिए 30 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा 15, नहीं 125 नहीं, ये 225 है।
अगर हम 15 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225। ऐसे ही हम इसमें बना देंगे। यहाँ लिखा है 110 भाग 2, तो 110 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 55। अब हमें यहाँ 55 का स्क्वायर कर देना है। तो आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। तो 55 का स्क्वायर होता है 30 25, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। 8वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पैटर्न दे रखे हैं। देखिए यहाँ सर्कल बना हुआ है, यहाँ सर्कल बना हुआ है, यहाँ सर्कल बना हुआ है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहीं की संख्या को खोजना है। यहाँ क्या आएगा? अब देखिए अगर हम इन सबको जोड़ दें तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। यहाँ लिखा है 8 और अगर हम इन सबको जोड़ रहे हैं तो बड़ा आएगा। ऐसे ही अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो 16 से बड़ा आ जाएगा। तो हमें कुछ और खोजना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ देते हैं। 11 और 4 को जोड़ते हैं आपस में तो आता है हमारे पास 15। ऐसे ही हम इन दोनों को जोड़ देते हैं आपस में। 5 + 2 हो जाएगा हमारा 7 और हमें लाना क्या है 8। तो हम क्या करते हैं 15 में से 7 को माइनस कर देते हैं तो बचेगा हमारे पास 8। ऐसे ही हम इसमें करते हैं। पहले इनको जोड़ते हैं। 10 + 20 = 30, इनको जोड़ते हैं। 8 + 6 = 14, इनको माइनस कर देते हैं तो बचा हमारे पास 16। तो देखिए यहाँ भी 16 है। ऐसे ही अब इसमें करते हैं, इनको आपस में जोड़ते हैं। 8 + 15 हो जाएगा 23, इनको जोड़ते हैं। 6 और 3 हो जाएगा 9, माइनस करते हैं। 23 में से 9 जाएगा 14 बचेगा। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। 14 है तो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 के बीच में पड़ता है। उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हो? तो देखिए देखने में तो ये बहुत बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 के बीच में आता है। तो 13 और 16 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं हमारी? 14 आ रही है और 15 आ रही है। ठीक है, तो उसका जन्मदिन या तो 14 होगा या 15 होगा। अब अगर हम आगे पढ़ें, जबकि बहन को याद है उनके पिता का जन्मदिन 14 और 18 के बीच में है। तो अब हम देखते हैं 14 और 18 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं? 15, 16, 17। अब आगे लिखा है उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हो। दोनों सहमत का मतलब है इन दोनों में जो कॉमन है वही उसका जन्मदिन होगा। तो देखिए यहाँ 15 है और यहाँ भी 15 है, तो 15 दोनों में कॉमन है, तो उसका जन्मदिन 15 को ही होगा। तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। 10वां क्वेश्चन हल करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो अब हम देखते हैं दूसरा शब्द पहले से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश, यहाँ लिखा है लखनऊ। तो लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसी तरीके से हमें देखना है कोहिमा किसकी राजधानी है। तो यहाँ लिखा है उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो कुछ बच्चों को पता भी होगा कोहिमा जो है वो नागालैंड की राजधानी है। जिनको नहीं पता है वो याद कर लें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।